चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और उसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब आपका सिलेबस में है, इसलिए इस दोनों टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को आगे देखेंगे। पहले आप थ्योरी को समझ लीजिए और जस्ट इसके बाद आपको हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज दो चीज़ें देखते हैं, एक आपका ईएमएफ और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। We start from electromotive force. You know that about EMF. What is the EMF and what is the importance of the EMF? We know that the work done by the source in taking a unit positive charge from lower potential to higher potential means अगर हम किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज तक लाते हैं, उसमें जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। उसी पोटेंशियल को हम यहाँ पर किस रूप में ले रहे हैं कि that is the work done by the source in taking a unit positive charge from lower potential to higher potential. This is known as the EMF. EMF को हम यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका E को हम थोड़ा सा इटैलिक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। E is equal to work done that is the E is equal to W upon Q. अब यहाँ पर लेते हैं हम कि जैसे एक करेक्शन ले रहे हैं इसमें कि बहुत सारे, जैसे वी कंबाइन द टू और मोर सेल, अगर दो या दो से अधिक सेल को एक साथ कंबाइन कर दें तो दे आर कॉल्ड बैटरी। बैटरी कोई अलग से चीज नहीं होती है। क्या होती है कि अगर हमको ज्यादा करंट चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। EMF इज नॉट ए फोर्स, ध्यान रखिएगा, इट इज ए एनर्जी। EMF फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम जनरली समझ लेते हैं कि EMF एक फोर्स है, दैट इज ए एनर्जी। इसको हम यहाँ समझाए भी हैं कि दैट इज ए वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन unit positive charge is known as the potential. This is also known as the EMF. Clear? तो that is a work done. तो यहाँ पर एक आपको लिया गया है, ये एक बैटरी मान लीजिए, so many cells are connected here. तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इस तरीके सिर्फ एक सेल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। चाहे आप यहाँ पर कोई और इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, है ना, चार्जिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम निकालना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन E एंड V। हमने यहाँ कहा आपसे कि पोटेंशियल और EMF एक ही होता है। तो जनरली होता क्या है, हम इसको समझते हैं डिटेल में। EMF को मैंने कहा कि इटैलिक E में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके बीच में हम रिलेशन बता रहे हैं। लेट I द करेंट फ्लो इन ए सर्किट, द पोटेंशियल ड्रॉप इज V, देन वी नो दैट V इज इक्वल टू IR बाय द ओम्स लॉ। क्लियर? I also through the internal resistance. Internal resistance, this is the internal resistance, means it is in battery. बैटरी में भी फ्लो होता है। कह रहे हैं कि I also flow through the internal resistance और सेल और बैटरी. The potential drop in the battery is
आई आर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितना पोटेंशियल है, आई आर के फॉर्म में। फ्रॉम व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड मींस जब हम उसको चालू करते हैं, यूज करते हैं, तो सर्किट को हम क्लोज्ड में कहते हैं। तो वर्क डन इन एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। और कैसे, द पोटेंशियल प्लस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन दिस बैटरी मींस सो मेनी सेल्स, दोनों का एडिशन को हम किस रूप में लिखते हैं, एज ए ईएमएफ। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल और समझते हैं कि जैसे बैटरी है, दो कंडीशन है, उसको हम चार्ज भी करते हैं, डिस्चार्जिंग भी करते हैं। तो जैसे हमने माना कि बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वे इन इज डिस्चार्ज मींस उसको हमने करंट ऑफ कर दिया, तो I इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, I इज इक्वल टू 0, तो E जो है EMF जो है पोटेंशियल के बराबर हो जाता है वहां पर। ठीक है, ये फर्स्ट बात है। दूसरी बात कि जब हम चार्ज कर रहे हैं उस समय E जो है ग्रेटर होता है V से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब यहां पर यहीं से हम लेते हैं कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू हम जानते हैं बाई द ओम्स लॉ, I V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। R स्मॉल r क्या है आपका, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से I कॉमन लिया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। I की वैल्यू करंट निकाल, EMF की वैल्यू इतना हो गया। करंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। मतलब कहने का क्या है, यहाँ समझिए इसको कि R प्लस आर जो रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दोनों यहाँ पर मिलकर के करंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो रेजिस्टेंस है, जो भी आप डिवाइस लिए हुए हैं, और जो आपका सेल और बैटरी है, ये दोनों यहाँ करंट को अफेक्ट करते हैं, और दोनों आप देख रहे हैं कि दैट इज इन इनवर्स रिलेशन। क्लियर हियर। ये थोड़ा सा पार्ट आपको दिया हुआ था एनसीईआरटी में। अब इसके आगे का जो पार्ट है, दैट इज व्हाट इज दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे हमने अभी ईएमएफ के देखा कि बहुत सारे हम कंबाइन करके बैटरी बना ले रहे हैं, तो कंबाइन जब हम कर रहे हैं तो उसमें बैटरी बन जाती है, उसको हम सेल भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम समझते हैं कि बैटरी का फंक्शन क्या होता है ना, जनरली हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, कि बैटरी का एक फंक्शन है, किस तरीके से वो काम करता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फॉर द मोर करेंट, ज्यादा करंट के लिए हमको कंबाइन करना पड़ता है बहुत सारे सेल्स को, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं हम, से कंसीडर द टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारे यहाँ सेल लगे हुए हैं, दो सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, E1 E2 इस तरीके से। तो इसका जो EMF है, पहले का E1 है, ये दूसरे का E2 है, is the EMF, and R1 R2 is the internal resistance of the cell. Potential difference between A and C, यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों पॉइंट में के बीच में B, यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ C है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VAC। और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर पहले हमने देखा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो यहाँ पर E1 आ जाएगा, EMF की जगह E1 माइनस आई आर 1। इसी तरीके से CB के लिए दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये AC यहाँ था, ये BC यहाँ पर है, तो दैट विल बी C माइनस B। इफ द C इज द हायर पोटेंशियल देन E2 माइनस आई आर 2।
IR2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज द IR2, E2 माइनस IR2। अब इसके बाद अगर हम देखें, दोनों को हम अगर ऐड करें, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं VAC और B, तो A और B दोनों के बीच में VAB आ जाएगा, दोनों के बीच का VA माइनस BB, दैट विल बी E1 माइनस R1 प्लस E2 माइनस R2। अब इसको सेट किया हमने, तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, तो IR1 माइनस कॉमन ले लिया, माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। इसका मतलब E जो है दैट विल बी E1 प्लस E2 के बराबर है, और R जो है R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर हम इसको बहुत सारे सेल के लिए लें, फॉर n सेल के लिए, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E is equal to E1 plus E2 plus E3 En तक, और R को पाना चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस Rn तक। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज में लगे बहुत सारे सेल्स का EMF भी निकाल सकते हैं, EMF इस फार्मूले से फाउंड कर सकते हैं, और I इस फार्मूले से फाउंड कर सकते हैं। वो करंट आपको बताया ही मैंने किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, E अपॉन R1 प्लस R2। तो तीनों चीजें अगर आप इनका निकालना चाहें, न्यूमेरिकल्स में देखना पड़ेगा हमें कि ये तीनों चीजें आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा करेक्शन जो है आपका, दैट विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन आप देख चुके हैं रेजिस्टेंस के वे में, ठीक है। कंसीडर टू सेल्स विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सेल दिया हुआ है, मान लीजिए दो सेल है यहाँ पर, वो पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड में हम क्या करते हैं, पहले भी देखा हुआ है कि जो उसका जितने भी सेल रहेंगे उसका एक एंड, ये ले लीजिए पॉजिटिव एंड, तो उसको एक जगह कनेक्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिव एंड होता है उसको हम दूसरी जगह कनेक्ट कर देते हैं, टोटल ऐड करके दोनों को ज्वाइंट करके, और दूसरे B2 पॉइंट पर अटैच कर देते हैं, ठीक। Consider the two cells which connected in parallel. Here the positive terminal of the cells are connected together. क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कंबाइन कर दिया है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टुगेदर, नेगेटिव को एक जगह कंबाइन कर दिया है। इन पैरेलल कंडीशन द करंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द ब्रांचेज। आप देखेंगे कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट I जो है जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उसमें डिवाइड हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक दो सेल यहाँ बताया हमने, I1 I2, बहुत सारे सेल लगेंगे तो I3 I4 के रूप में डिवाइड हो जाता है। Thus the current I is split into I1 and I2, but I is equal to sum of I1 plus I2. Consider the point B1 and B2, and then VB1 and VB2 are the potential respect. मतलब B1 पर जो पोटेंशियल है VB1 है, और B2 पर जो पोटेंशियल है दैट इज द VB2. The potential difference across the terminal of the first cell, है ना, इस सेल के जो टर्मिनल्स हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी VBA माइनस VB2। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 माइनस I1 R1, क्योंकि इस सेल से हमको जो इस सेल से हमको जो करंट जा रहा है दैट इज द I1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और EMF E1 है, तो ये आ जाएगा E1 माइनस I1 R1. Then the point B1 and B2 are connected similar to the second cell. इसी तरीके से
बी दूसरा सेल भी हमें इसी का पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो डेट विल बी आल्सो BB1 माइनस BB2, तो डेट विल बी V इज इक्वल टू BB1 माइनस BB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, मतलब कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 है, इसमें जो करंट जा रही है दैट विल बी I2 है, और इसका EMF अगर E2 है तो दैट विल बी E2 माइनस I2 R2. By the Ohm's law we know that V is equal to IR या I is equal to V upon R. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now substitute this value in the equation, in this equation. अगर अब इस वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें तो I is equal to I1 plus I2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, I1 V माइनस V अपॉन R1 E प्लस E2 V अपॉन R2. अब इनके जो ये E1 और E2 है उसको हम एक साथ ले लिया हमने, ठीक है, that will be E1 upon R1 and E2 upon R2, इसको एक साथ ले लिया, ठीक, और यहाँ पर ये R वाले जो आएगा इसको इसके V को कॉमन ले लिया और 1 upon R1 प्लस 1 upon माइनस V को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपका V 1 upon R1 प्लस 1 upon R2. V इज इक्वल टू, अब यहां से V की अगर वैल्यू निकालना है और यह वैल्यू हमारी I है, ये टोटल वैल्यू जो है I है, तो V को इधर ले जाएंगे तो V पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, माइनस I आ जाएगा. इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 और नीचे R1 R2 आ जाएगा, ठीक है. तो इसको सॉल्व करिएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2, इसी तरीके से I R1 R2 अपान R1 प्लस R2. इसके बारे में अगर हम और समझें कि we replace the cell by the single cell lying between B1 and B2. अगर हम इसको इक्विवेलेंट लिख दें, EMF E1 E2 की जगह E इक्विवेलेंट लिख दें, G लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, एंड आप G भी Q भी लिख सकते हैं. तो EMF EG एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस को REG से रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगी आपकी V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट. क्लियर? तो यहाँ पर अगर अलग अलग हम निकालना चाहें इक्विवेलेंट की वैल्यू तो दैट विल बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और 1 अपान R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2. अगर इसमें बहुत सारे सेल कनेक्टेड हैं तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालें तो that will be 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. अगर n सेल्स हैं तो that will be 1 upon up to R1, 1 upon Rn. It is the same as written we connect the resistors in parallel connection. तो पहले हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने जो रजिस्टर्स कंबाइन किए थे बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है. अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट से तो ये आ जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इसी तरीके से अगर n सेल्स हो तो उसमें आ जाएगा आपका अप टू En upon Rn. For n number of cell connected in parallel,
E1, E2, AN, internal resistance R1, R2, Rn. Then this is equal to 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the, ये प्लस 1 नहीं है, 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn. एंड अगर हम इन दोनों का जैसे हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करें और ये वैल्यू आई थी एप्सिलॉन अपॉन R1, अगर n सेल लगेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R1 एप्सिलॉन अपॉन R2, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगला 3 आ जाएगा, ये 2 है, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन Rn. तो ये आपका निकल के आया है, जो आपने दो चीजें देखी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम सेल्स को कंबाइन करते हैं। तो बैटरी बनाई जाती है, आपने देखा होगा कि हमने बताया आपको कि बैटरी जब बनाई जाती है तो उसको कंबाइन किया जाता है उससे बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, है ना। सेल वैसे भी जनरली स्टोरेज ऑफ चार्जेज है, तो स्टोर करते हैं चार्जेस को, तो इस तरीके से उसमें चार्जेस स्टोर होते हैं। जितनी अधिक बैटरी को कनेक्ट किया जाता है उतना ही ज्यादा उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, उससे ही उतना ही ज्यादा हम उससे करंट भी ले सकते हैं। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूं, आगे आपका जो है अगले टर्म में आगे की बातें देखी जाएंगी।